Hello everyone, welcome back to in this class. So in this class we will study about the ऐसे फर्स्ट सिलेबस जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हैं उनको लेके हम लोग कौन कौन से टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस एग्जाम में होने हैं, हम वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि प्री एग्जामिनेशन मतलब ऐसे वन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ पेपर बनाया है, दैट इज मॉडल पेपर। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे टिक मार्क वाले कौन से क्वेश्चन हैं, एक्सेप्शन वाले चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर से कि एन एक्सेप्शन इज कॉट इन द ट्राई ब्लॉक एंड हैंडल्स इन डैश ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन को वैसे एक्सप्लेन मैं करूं कि जब भी कोई एरर को, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं हम लोग, तो उसको हैंडल करने की हमारे पास कुछ टेक्निक्स थी। उनमें से एक था ट्राई कैच मेथड। तो देखते हैं, ट्राई ब्लॉक में कॉट कैच करते हैं और इसके बाद देखते हैं एक्सेप्ट, जो कि आंसर है हमारा राइट। एरर नहीं है, रेज भी दूसरा फंक्शन है, हैंडल नहीं करना है, ठीक है। तो यहां राइट ऑप्शन है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट स्मॉल लेटर्स में। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लोग उसको हैंडल करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्टैक हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, स्टैक में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो स्टैक हमारे पास बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट था, उसमें हम लोग देखते हैं स्टैक कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे स्टैक है, अगर कोई स्टैक है वहां पे जो एलिमेंट ऐड करते हैं हम लोग, जो भी एलिमेंट ऐड करते हैं, A, D रैंडम जिस भी पोजीशन पे, B, M, D जो भी वेरिएबल हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्मेशन में ऐड होते हैं। तो एक बार उसको देखते हैं। तो उसमें जो स्टैक है उसमें एलिमेंट ऐड होते हैं फर्स्ट इन, ठीक है, फर्स्ट इन हो रहे हैं, और जो सबसे लास्ट में इन होगा वो ही आउट होगा। दैट मीन्स लास्ट इन, जो लास्ट में ऐड होगा उसी को सबसे पहले आउट करेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है स्टैक। अगर क्यू की बात होती तो क्यू देखो ऐसे होती है कि फर्स्ट में जो आया है इन और इधर से आउट, तो जो फर्स्ट में इन होगा देन अगेन थर्ड फोर्थ जो इन होता जाएगा, उसके बाद आउट कौन होगा, जो सबसे पहले इन हुआ था। तो इसमें होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देख ली, जो कि एक फॉलो करता है स्टैक और एक होती है क्यू की प्रॉपर्टी, QUE, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। एनी सॉर्टिंग टेक्निक मेक्स ए टोटल ऑफ डैश पासेस टू शॉर्ट द लिस्ट। कितने पास होते हैं किसी भी लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए। हमारे पास 3 टाइप की शॉर्टिंग टेक्निक थी, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट। उसके लिए हमें पासेस बनाने होते थे, कितने पासेस होंगे। तो किसी भी शॉर्टिंग लिस्ट को किसी भी लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए कितने पास की रिक्वायरमेंट होती है, जितने एलिमेंट हैं उसमें से एक माइनस, ये मींस टोटल एलिमेंट -1, टोटल एलिमेंट -1। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राइट आंसर मैंने यहां नोट किया है, देख सकते हैं। ये रॉन्ग होगा, 2n, इतने पासेज नहीं होते हैं, n-2 भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSD स्टैंड्स फॉर। आजकल फेमस है SSD। SSD हार्ड डिस्क का पार्ट है, मींस स्टोरेज का पार्ट है। हार्ड डिस्क से एडवांस है, HDD से एडवांस है। तो हार्ड डिस्क का एडवांस पार्ट है जिसका नेम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यस, दिस इज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड स्टेट ड्राइव ये नहीं है, सीरियल स्टेट ड्राइव ये भी नहीं है, सॉलिड स्टार्ट ड्राइव ये भी नहीं है। तो सही आंसर है हमारे पास में फर्स्ट में सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद ये देखते हैं कि एक्चुअल में अभी जो स्टोरेज यूनिट जो यूज कर रहे हैं उसमें SSD का एक पार्ट है। ये कॉमन टॉपिक से क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है जो नॉर्मली बेसिक इंट्रोडक्शन वाले हैं।
जैसे हार्ड डिस्क के लिए पूछ लिया, कोई इनपुट के लिए पूछ लिया, पाइथन से रिलेटेड कि पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन। अब देखते हैं वन लाइन वाले क्वेश्चन, देखते हैं शॉर्ट वाले क्वेश्चन, वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास में है व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इट इज नीड, व्हाई इट इज नीड। देखो सबसे पहले तो देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली सिमिलर जो भी पर्सन होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है या सिमिलर जो भी थिंग्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, वो ही होता है नेटवर्क। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, बस दिस इज द नेटवर्क। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर ऐड है तो वो सारे कंप्यूटर अगर एक ही सेम डायरेक्शन में ऐड हैं या फिर वो एक दूसरे से डेटा को ट्रांसफर या रिसीव करना या फिर सेंड करना एक साथ कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो एक नेटवर्क है। इसके बाद में देखते हैं व्हाई इट इज नीड। ऑब्वियसली हमें नीड इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई मैसेज सेंड करना हो या रिसीव करना हो तो थ्रू द नेटवर्क हम लोग उसको रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस में हम लोग ये कर सकते हैं कि मैक एड्रेस एक्चुअल में फुल फॉर्म होती है मैक एड्रेस। हर एक कंप्यूटर का एक नेटवर्क पे उसको आइडेंटिफाई करने का एक नेम होता है, ये मान सकते हैं। जैसे आईपी एड्रेस होता है, हर एक डिजिटल यूनिट का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में IMEI नंबर होता है, वैसे ही मैक एड्रेस होता है कि नेटवर्क में अवेलेबल एवरी डिवाइस की आइडेंटिटी होती है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको हम लोग NIC भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक्चुअल में ये हमारे मदरबोर्ड पे पोर्ट जहां होता है NIC का पोर्ट, उसमें यूज करते हैं। ये हमें बेसिकली यूज क्यों होते हैं, दोनों सेम थिंग्स हैं। यूज होते हैं कि हमारे नेटवर्क में एवरी जो डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करने का एक नंबर होता है, जैसे कि आईपी एड्रेस होता है, और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो जब हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज मैक, व्हाट आर द मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करने का एक यूनिक नंबर होता है एवरी डिवाइस का विद इन ए नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फीफो इन क्यू एंड लीफो इन ए स्टैक वर्क्स, डिस्क्राइब। अभी हमने जैसे फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था सेम उसकी तरह कि क्यों फॉलो करता है। ऑब्वियसली स्टैक की प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि एक सेम एंड से हम लोग ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। जैसे स्टैक की फॉर्मेशन मैं कुछ ऐसे अगर बनाता हूं, स्टैक की फॉर्मेशन मेरे पास ऐसी होती है कि स्टैक के लिए इन और आउट के लिए सेम एंड यूज होते हैं, कि मुझे जो भी आर्टिकल ऐड करने हैं या कोई वेरिएबल ऐड करना है तो हम लोग उसको सेम ही एंड से ऐड और आउट कर सकते हैं या इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आउट होगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीफो प्रॉपर्टी। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यू में भी बेसिकली यही है कि जो भी एलिमेंट ऐड हैं वो डिफरेंट एंड से ऐड होते हैं। इसको रियर बोलते हैं, रियर से हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ये होता है फ्रंट, और फ्रंट से हम करते हैं डिलीट या रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि जो फर्स्ट में आएगा वो ही सबसे पहले आउट होगा। जैसे कि कोई क्यू होती है, क्यू जैसे कि कोई मूवी टिकट के लिए या रेल टिकट के लिए, तो जो सबसे पहले लाइन में लगता है सबसे पहले उसी को टिकट मिलता है, दैट मीन्स वो सबसे पहले आउट होता है। सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्यू, जो डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। एक्चुअल में ये नेटवर्क का सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि ARPANET, तो फुल फॉर्म हमारे पास में होती है ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म है अमेरिकन सॉरी ASCII कोड का होता है वो, ASCII कोड, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है, ASCII कोड। ठीक है, सो माइंड से स्लिप हो गया। तो आप देखते हैं ARPANET, A फॉर एडवांस, R फॉर रिसर्च, RECARCH, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA, और ये है कंप्लीट नेटवर्क, इसको बोलते हैं नेटवर्क। अब अगर फुल फॉर्म को एक बार वैसे रिवाइज करें, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये सबसे पहला नेटवर्क था जो कम्युनिकेशन के लिए कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया था। थ्रू द इंटरनेट नहीं है, ओनली थ्रू द डिवाइसेस कनेक्शन। सेकंड था, फुल फॉर्म किसकी ओर थी? फुल फॉर्म के लिए था ARPANET एंड HTTP। तो HTTP बेसिकली है एक प्रोटोकॉल जो यूज होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स या ग्रुप ऑफ रूल्स होते हैं। तो हमारे पास फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपरटेक्स्ट वो वाले टेक्स्ट जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होते हैं उनको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। जैसे HTML लैंग्वेज है, उसमें हाइपरटेक्स्ट को ही हम लोग टैग के थ्रू ऐड करते हैं विद द जो आउटपुट हमें चाहिए, दैट इज वेब, उसके लिए। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली इस प्रोटोकॉल का यूज होता है ट्रांसफर। जो भी हम लोग नेट पे सर्च करते हैं रेस्पॉन्सिबल होता है HTTP प्रोटोकॉल, वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। जिस डेटा की हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स वो हमारी स्क्रीन पे होता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ दैट डेटा। ये हमारे पास थे फुल फॉर्म। उसके बाद वापस से क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन इन स्टैक। अब देखते हैं ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। एक्चुअली ओवरफ्लो कंडीशन है जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं स्टैक में या फिर क्यू में, किसी में भी, और उसकी लिमिट होती है जो ऐड करने की, वो कंप्लीट हो जाती है, दैट मीन्स ये कंप्लीटली फिल होता है। उसके बाद अगर न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं, न्यू एलिमेंट, तो न्यू एलिमेंट को ऐड करने पे जो कंडीशन होगी, दैट मीन्स स्टैक में अभी कोई स्पेस नहीं है न्यू एलिमेंट को रिसीव करने के लिए, उस कंडीशन को बोलेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। क्लियर? वापस अगेन पेज पे चलते हैं। व्हाट इज द ईथरनेट कार्ड? सेम NIC कार्ड या ईथरनेट कार्ड जो कि हमारे हम लोग यूज कर सकते हैं। ईथरनेट कार्ड, जो कार्ड हमें RJ45 से कनेक्ट करता है, RJ45 से कनेक्ट करता है, या फिर ये कह सकते हैं ब्रॉडबैंड से जो कनेक्ट करता है, दैट इज द ईथरनेट कार्ड दैट आर इंस्टॉल ऑन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। तो ईथरनेट कार्ड NIC कार्ड भी बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। एक्चुअली हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है कि ये सारे हमारे पास एलिमेंट हैं या इतने सारे हमारे पास डेटा है, उसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन बेसिकली होता है मिड वैल्यू कि ये सारे एलिमेंट हैं, इनकी मिड वैल्यू क्या है। तो जब भी हमें मीडियन फाइंड आउट करनी होती है, दैट मीन्स डेटा विल बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है
उसके बाद हमें मिड पॉइंट, जो मिड में है जो वैल्यू, दैट इज द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। तो इसको आप सोल्व करना है कि इन सब को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन हम लोग इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने डेटा हैं या कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल काउंट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, अगर हमारे पास 14 एलिमेंट है, 14 अगर एलिमेंट हैं तो ये इवन एलिमेंट है। इवन एलिमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे मिड में कौन कौन से हैं। कोई भी दो एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट, उन दोनों एलिमेंट को हम लोग प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे और वो जो आंसर होगा दैट इज मीडियन। अब एक और देखते हैं, इन केस हमारे पास अभी तो है इवन नंबर, अगर ओड नंबर होता तो ओड नंबर में हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 13 है, 13 एलिमेंट है, दैट मीन्स 6 और 6 12, और जो मिड में जो एलिमेंट बचेगा दैट इज द मीडियन। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन एंड प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स नोटेशन। उसके बाद यस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में एक चेंज करना है। मैं ए करके बताता हूं, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी। हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2 पार्ट्स, इसका पोस्ट फिक्स है, सो पोस्ट फिक्स को सोल्व करते हैं कि जो भी हमारे पास मिड में जो एलिमेंट है दैट मीन्स एलिमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बाकी जो एलिमेंट हैं उनको इग्नोर करके उसको पोस्ट फिक्स करेंगे, मीन्स ए प्लस बी सी इंटू डी और हम लोग माइनस पोस्ट फिक्स। उसके बाद देखते हैं अगेन नेक्स्ट स्टेप होगी ए प्लस बी सी और डी, और जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई और माइनस। उसके बाद है ए प्लस बी, तो हमारे पास आंसर होगा ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई माइनस। ये इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन है। ऐसे ही हमें सेकेंड एग्जाम्पल करना है। उसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब स्विच एंड राउटर। तो हमें ये डिफाइन करना है हब स्विच एंड राउटर, जो कि 10th चैप्टर का आपका पार्ट है, कि जो भी हब है जिससे हम लोग एक दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। स्विच एडवांस होता है हब का। उसके बाद है राउटर। तो राउटर एक्चुअल में एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट आर यूज। यस, तो हमारा क्वेश्चन था कि हब स्विच और राउटर भी और हब स्विच सारे नेटवर्किंग डिवाइस हैं। हब हमें थ्रू द इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं जिससे हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ओनली विद द वन लाइन, दैट इज ब्रॉडबैंड लाइन। एडवांस है हब का स्विच, जिससे हम लोग कई सारे नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा ऐड कर सकते हैं। राउटर है कि जो रूट डिफाइन करता है कि हमारा जो डेटा के सिग्नल्स हैं वो किस किस डायरेक्शन में कहां पे हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो डिफाइन करता है राउटर। जैसे नेम से पता लग रहा है, रूट। व्हाट आर द डिफरेंट टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की कितनी टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क की फॉर्मेशन, उनका अरेंजमेंट कौन कौन से, स्टार, बस, ठीक है, रिंग, मैश और एक और है हाइब्रिड, या फिर बोलते हैं उसको बाइनरी। उसके बाद देखते हैं डिफाइन क्यू, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। डिफाइन द टर्म्स रिपीटर, मोडेम और गेटवे। देखो एक बार जनरल इंट्रोडक्शन कर देते हैं। रिपीटर से मतलब ये है कि रिपीटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि हमारे सिग्नल्स को रिपीट करता है। रिपीट मींस एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस के बाद में हमारा जो सिग्नल्स है वो वीक हो जाता है, तो
तो उसको रिपीट वापस से उसको अगेन उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसके लिए यूज करते हैं रिपीटर। मोडेम हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट करते हैं, दैट मीन्स एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के लिए, कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है मोडेम। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन अगेन है गेटवे। गेटवे बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज द गेटवे, लाइक ए ब्रिज। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स लैन, मैन एंड वैन। इनको तो हमारे पास में नेक्स्ट है कि लैन, मैन और वैन, इनके बारे में डेफिनेशन देखते हैं। लैन, मैन, वैन है बेसिकली ये है नेटवर्क की फॉर्मेशन। जैसे लैन है एक लिमिटेड स्पेस के लिए यूज करते हैं, वैन यूज करते हैं, सारे अपने टर्म्स आपने पढ़ी हैं, ये इजी भी हैं तो बुक से हम लोग देख सकते हैं। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, डिफाइन द स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रोसेसिंग एक्चुअल में कंप्यूटर का मेन वर्क ही होता है डेटा प्रोसेसिंग का, वो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज द डेटा प्रोसेसिंग दैट डन बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डिफाइन द स्टैटिकल टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है मीन, मॉड और मीडियन। तो हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं, मीन, मॉड एंड मीडियन, जिससे हम लोग डेटा प्रोसेसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, एक बार उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, आल्सो डिफाइन ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लोज। तो ऑब्वियसली हमारे पास में कि प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें से हमें एक टेक्निक है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ एरर है, कहाँ उस प्रॉपर एरर को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो ये वाली है बिल्कुल सब्जेक्टिव आपका आंसर है, आपके नोट्स में, आपकी नोटबुक में, बुक में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, वहां से देखेंगे, पूरा आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद में है व्हाट इज बबल शॉर्ट, डिफाइन विथ एन एग्जांपल। तो एक्चुअल में बबल शॉर्ट क्या होती है, शॉर्टिंग करने की एक टेक्निक है या डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, किसी भी डेटा को शॉर्ट करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, वो टेक्निक है, बड़ा टॉपिक है ऑब्वियसली। उसके बाद देखते हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिवन डेटा। डेटा दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट है हमारे पास में डेटा के, उनको उनका हमें डेटा प्रोसेस करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, अगर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n एंड स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसी में। तो ये अगेन एक न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के साथ में। तो ये हमारा था हाफ ईयरली के कुछ सिलेबस का पेपर, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो ये एक प्री मॉडल पेपर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर को, नेक्स्ट किसी सिलेबस को। ओके, थैंक यू सो मच।